उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं तो 1% माइंडसेट। मैं हूं आपका होस्ट हुसैन शवासी। ये हमारी 2 दिन पहले की वीडियो है। ये वाली आप इस पे चेक कीजिए, इस पे क्या लिखा है। 1,65,000 इम्पोर्टेंट लेवल। और मार्केट ने कल 1,65,000 को ही सस्टेन किया। दूसरा, ये क्या बताया था, क्या कल खरीदारी का दिन है। ये हमारी जुमेरात की वीडियो है। और जुमे को हमने खरीदारी की थी क्योंकि हमें लगता है कि मार्केट मंडे को थोड़ा सा बेहतर हो सकती है। हमारा अंदाजा गलत भी हो सकता है। और ये हमारी कल की वीडियो है, जिसमें हमने ये बताया था कि मंडे ग्रीन होगा। अगर आपने नहीं देखी तो हमने टेक्निकली प्रूव करने की कोशिश की है कि मार्केट कैसे मंडे को ग्रीन हो सकती है। अब आप पहले ये वीडियो देखिए, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। अच्छा, आज की वीडियो में चूंकि हमने आपसे कल कमिटमेंट की थी कि हम आपको 4-5 ऐसे शेयर बताएंगे कि अगर मार्केट ग्रीन होती है जो इंडेक्स को लिफ्ट कर सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं और मंडे को आपको अच्छा गेन दे सकते हैं। ये हमारी तरफ से कोई बाय कॉल नहीं है। लेकिन ये डिस्क्लेमर है कि आपने अपने एनालिसिस खुद करने हैं। हम सिर्फ चार्ट इलिस्ट्रेशन कर रहे हैं आपके साथ। अगर आपको अच्छा लगता है आप एंट्री लीजिए, क्योंकि प्रॉफिट और नुकसान के जिम्मेदार आप खुद हैं। आज की वीडियो में हम आपके साथ 5 शेयर ऐसे डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपको बहुत अच्छा गेन दे सकते हैं मंडे को, लेकिन ये टेक्निकल एनालिसिस है, बाय कॉल नहीं है। सबसे पहले आइए जी, हमारी टॉप पिक जो है वो है पीएसओ। पीएसओ की देखें, ये फॉर्मेशन आपके सामने है। आप ये देखिए, ये एक वेज के अंदर चल रहे हैं। और अगर आप इसको देखें तो यहाँ से देखें नीचे आया, ये देखें इसने अपना बॉटम लगाया। उसके बाद देखें फिर इसने अपना टॉप लगाया। फिर नीचे की तरफ आया, फिर देखें अगला टॉप लगाया। फिर देखें नीचे की तरफ आया, फिर बॉटम लगाया। फिर देखें ऊपर गया, अब देखें दोबारा बॉटम पर खड़ा है। तो ये इस वेज को बड़ी खूबसूरती के साथ प्ले कर रहा है, हाई और लोज बना रहा है। और अब देखें ये बिल्कुल बॉटम पर खड़ा है। अब यहाँ इस लिहाज से सेफ्टी बहुत अच्छी है कि देखें अगर ये इस वेज को ब्रेक कर देगा तो फिर ये नीचे की तरफ आ जाएगा, जो इसके नीचे के लेवल हैं 325 330 की तरफ। तो बेहतर ये है कि इसके नीचे छोटा सा स्टॉप लॉस रख के आप इसके नीचे एंट्री लीजिए। और हमारा ख्याल ये है कि जैसे देखें यहाँ से ये चला, तो पहले इसने ये, अब नीचे पहले देखिए, यहाँ से देखें ये चला, ये इसका लो था 327 का। उसके बाद अगला लो देखें इसने कहाँ बनाया, 348 का। उसके बाद अगला लो देखें इसने कहाँ बनाया, 354 का। अच्छा, इसी तरीके से देखें पहला हाई इसका जो था ये था 353 का। फिर अगला हाई था इसका 369 का। और फिर अगला हाई था इसके बाद 392 का। तो हमें लगता है कि यहाँ से बहुत अच्छी मूव इसमें बन सकती है और ये ऊपर की तरफ जा सकता है। और ये इसका लेवल हो सकता है अब 424 का, या 430 आप कह लीजिए। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बड़ा करके दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, ये जगह है 430 की। पहले भी देखें यहाँ पर ये बहुत अच्छे स्पोर्ट दे चुका है, तो अभी ये इसके लिए रेसिस्टेंस का काम करेगी, नंबर वन। दूसरी बात ये है कि ये देखें जो वेज की जो लाइन आ रही है, ये भी इसको इस जगह पर ब्रेक करेगी। और अगर हम यहाँ थोड़ा सा पिवट लगा लें, 1 मिनट के लिए मैं आपको जरा दिखा दूं पिवट लगा के कि इसकी क्या सूरत हाल है, कहाँ तक जा सकता है, तो मेरा ख्याल है कि आपको ज्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप आइए, ये देखें ये पिवट है। अच्छा, अब सिनेरियो तो ये है कि देखें यहाँ पिवट आ रहा है, वही 430 का जो मैंने आपको बताया, यहाँ जाना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ नहीं भी जाता और ये अपने प्रीवियस हाई की तरफ भी जाता है इस जगह पर, इससे अगला पिवट देखें यही है इस जगह पर, तो भी देखें 392 की मूव इसमें बनती है। और अभी ये खड़ा है 350 पर। तो 40 रुपए जो है ये आने वाले दिनों में आपको दे सकता है। और अगर इसने इसको ब्रेक किया तो फिर आने वाले दिनों में ये आपको 425 430 की तरफ भी जा सकता है। और अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर ये अपने हाइस की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। लेकिन वो भी दूर है, 10:30 आप इसको देख सकते हैं मंडे के लिए, कि अगर यहाँ पे आप लेते हैं स्टॉप लॉस के साथ तो ये आपको एक अच्छी मूव दे सकता है। और मुमकिन है 362 70 72 85 की तरफ जाए। ये तो हो गया हमारा एक स्टॉक भी। इसके बाद आइए, दूसरा शेयर हमारे पास है नेशनल बैंक। यहाँ भी अगर आप देखें तो फॉर्मेशन बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसी पीएसओ की हमने आपको दिखाई है। ये भी देखें, ये से जब डिविडेंड दिया था तो डिविडेंड देने के बाद ये डिक्लाइन फॉर्म में आया था और ये अपने टॉप लगाने के बाद नीचे की तरफ आया। अब देखें ये इस वेज के अंदर चल रहा है, इसकी भी वही वेज बनी हुई है। यहाँ देखें ये टॉप लगाता है, फिर देखें बॉटम लगाता है, फिर देखें टॉप लगाता है, फिर देखें बॉटम लगाता है, अब ये फिर बॉटम पर खड़ा है। तो बिल्कुल वही सिनेरियो, आप छोटा सा स्टॉप लॉस रख सकते हैं इसके नीचे का, क्योंकि अगर ये इस जगह को ब्रेक करता है तो फिर ये अपने प्रीवियस लोज की तरफ यानी 350 सॉरी 150 की तरफ चला जाएगा। लेकिन चूंकि हमें लगता है कि मार्केट मंडे को बेहतर परफॉर्म करेगी, तो हमें लगता है कि ये भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और यहाँ से अगर ये इस वेज को ऑनर करता है, जैसे ये यहाँ से यहाँ पर गया है, तो मेरा ख्याल है कि अगर ये 180 पे जो खड़ा है, अगर यहाँ से चलेगा
तो इसको जाना चाहिए इस लेवल तक, 237 240 तक। लेकिन ये डायरेक्टली तो नहीं जाएगा ना, हम यहाँ भी पिवट लगा के दिखा देते हैं आपको, ये देखें। अब ये यहाँ खड़ा है 10:30, अभी ये जिस जगह पे है, यहाँ से इसका जो पहला लेवल हो सकता है, या तो ये 200 का लेवल दिखा सकता है आपको। ये पहले भी यहीं पर गया है, और अगर 200 के बाद चलता है तो अगला पिवट इसका देखें 212, और फिर उसके बाद ये है 234 का। तो आप इसमें एक अच्छी मूव ले सकते हैं। आप स्टॉप लॉस का ट्रेल कीजिए, इस जगह पे एंट्री लीजिए, अगर ब्रेक करता है तो उसको छोड़ दें, स्टॉप लॉस लेके निकल जाएं। लेकिन अगर चलता है, जैसा कि मार्केट हम बता रहे हैं कि ग्रीन होने के मूड में है, तो ये एक हैवी वेट है, और जब इंडेक्स को उठाना होता है तो फिर हैवी वेट्स को भी उठाया जाता है। इससे नेशनल बैंक हमें लगता है, और ये फॉर्मेशन देखें, आपको भी समझ आ रही होगी कि अगर ये यहाँ से चलता है तो ये कहाँ जा सकता है। ये हमारी होगी जी दूसरी पिक, आप इसको भी देख सकते हैं। यहाँ आइए, ये है जी अटक रिफाइनरी, ATRL। अच्छा, ATRL की फॉर्मेशन भी देखिए कितनी खूबसूरत है। आप अगर इस चैनल को देखें तो काफी अरसे से ये इस चैनल के अंदर चल रहा है, और ये है February 26। यानी आप देखें इस चैनल के, ये टॉप पर जाता है, ये देखें पहले ये बॉटम पर आया, फिर देखें टॉप पर गया, फिर देखें बॉटम पर आया, फिर देखें टॉप पर गया, उसके बाद देखें फिर टॉप पर गया, और अब देखें फिर बॉटम पर खड़ा है। एग्जैक्टली। अच्छा, अब इसकी भी फॉर्मेशन आप देखें कि इसने जो पहला लो लगाया था वो देखें 664 पर, फिर अगला लो देखें यहाँ पर लगाया 745 पर, फिर अगला लो देखें जो लगाया वो 874 पर। तो आप देखें इसके लोज भी जो है वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और अगर आप हाईस को देखें तो देखें, ये इसका हाई था इस जगह पे, आप देखें 788 का। फिर उसके बाद इसने अगला हाई जो नेक्स्ट लगाया वो देखें 829 का। उसके बाद देखें जो हाई लगाया ये 895 का। और फिर अगला हाई इसने ब्रेकआउट दिया और ये चला गया तकरीबन को 1000 की तरफ। अच्छा, अब जब तक ये 1000 से ऊपर नहीं जाता ये पॉजिटिव नहीं होगा, लेकिन जो इसकी फॉर्मेशन है, हमें लगता यह है कि ये दोबारा यहाँ से चलेगा और इस चैनल के ऊपर तक आएगा। तो आप ये देखें तकरीबन इसी जगह पर, ये जगह जो बनती है ये वाली 1000 1020 इस जगह पर आ सकता है। और अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर ये शायद नए हाइस की तरफ चला जाए। हम इसका भी पिवट लगा के देख लेते हैं कि इसकी क्या फॉर्मेशन बन रही है। ये देखें आपके सामने पिवट है, और एग्जैक्टली देखें जहां मेरा चैनल जाके खत्म हो रहा है वहीं पे जाके इसका पिवट भी आ रहा है। इसका मतलब है कि ये यहाँ से चलेगा। अगर ये इस लाइन पे भी जाके रुकता है, जैसे यहाँ पे रुका, यहाँ पर रुका, यहाँ पर रुका, तो भी आप देखें इसकी मूव जो है वो 1025 की बनती है। लेकिन ये डेली के टाइम फ्रेम पे है, ऐसा तो नहीं होगा कि ये यहाँ से चलेगा और डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा। वो आपने अपना रिस्क कैपिटाइज खुद करना है दोबारा। लेकिन मंडे को हमें लगता है कि ये भी शायद एक अच्छी मूव दे, और आपको एक ये पहले इसका जो सिनेरियो हो सकते हैं, ये देखें 924, और 924 के बाद फिर ये तकरीबन समझ लीजिए कि 970 72 की तरफ जा सकता है, और फिर अगले लेवल की तरफ। बहरहाल कैलकुलेशन आपने खुद करनी है, हम सिर्फ आपको फॉर्मेशन दिखा रहे हैं। एक्सीलेंट फॉर्मेशन में है, पॉजिटिव ट्रेंड के अंदर है, और बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है। PPL ऑल टाइम माई फेवरेट। मैं हमेशा इसकी कॉल और PPL की कॉल हमेशा देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये शायद मंडे को लीड भी करे। अगर मुझसे पूछें कि इन सब शेयर में आपको कौन सा फेवरेट लगता है, तो मैं आपको कहूंगा UBL। मुझे लगता है कि अगर मंडे को मार्केट ग्रीन होती है तो UBL इसको लीड करेगा। अच्छा, अभी देखें इसकी फॉर्मेशन भी बड़ी एक्सीलेंट किस्म की है। मैं 1 मिनट के लिए जरा ये हटा देता हूँ ये लाइन, तो आप देखिएगा, आपको समझ आएगा, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए। अच्छा, जिस जगह पर ये खड़ा है, ये देखें इस जगह से ये पहले भी जा चुका है। ये देखें इस जगह से, ये यही एरिया है 375 376 का, यहाँ से ये चला है और ये कहाँ गया 420 पर। यानी इसने तकरीबन 50 रुपए की मूव दी है और दोबारा एग्जैक्टली उसी जगह पर आकर खड़ा हुआ है। अच्छा, उससे बाद आप ये देखें, इससे पहले ये इस जगह से चला था, बिल्कुल सेम यही जगह थी। आप देखें 376 का, और ये उसके बाद कहाँ गया था, आप ये देखें 500 पर। तो कितनी अच्छी मूव इसने दी, और ये बहुत अच्छी इसकी स्पोर्ट है। जब भी देखें, ये देखें इस जगह पर आया, ये वाली जगह, तो फिर देखें इस जगह से चला और ये कहाँ गया 399 यानी 400 पर। तो जब ये इस जगह पर आता है, यहाँ से बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, और अभी ये इसी जगह खड़ा हुआ है। तो अगर मंडे को मार्केट ग्रीन होती है तो हमें लगता है कि ये शायद लीड करे। ये इस टाइम तकरीबन कोई 379 80 पर है। 400 इसका पहला लेवल आप दिन में रखें, और 400 के बाद 420 जो है वो इसका सेकंड लेवल दिन में रखें। अगर ये इनको ब्रेक कर देता है तो फिर ये इस हाई की तरफ चला जाएगा 445 की तरफ। और अगर ये यहीं से ट्रेस होता है या मार्केट नीचे आती है तो फिर प्रॉफिट टेकिंग दोबारा आपको मिल सकती है। तो मंडे को हमें लगता है कि UBL अच्छा परफॉर्म कर सकता है, और मे बी इट विल लीड द मार्केट। बताते हैं मार्केट के बारे में, लोग घूम घूम का शिकार हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी। आप देखें, मैं आपको 3 4 हैवीवेट्स स्टॉक दिखाता हूं जो इंडेक्स मूवर हैं। जब भी स्मार्ट मनी ने इंडेक्स को मूव करना होता है तो वो इन शेयर्स को चलाते हैं, क्योंकि ये हैवी वेट्स हैं।
इंडेक्स मूवर हैं और इंडेक्स इनकी वजह से लिफ्ट होता है। यहाँ पर आप देखिए ये है एफएफसी। आपको याद होगा एक वक्त में एफएफसी चलता था तो इंडेक्स चलता था और बाकी कुछ नहीं चलता था। अब आप इसकी फॉर्मेशन आप देखिए। फर्टिलाइजर सेक्टर में सबसे हैवी वेट स्टॉक है, बल्कि मार्केट में अगर कहें तो इसमें मुबालगा नहीं होगा। यहाँ देखें इसकी फॉर्मेशन, ये एक वेज के अंदर है, यहाँ से देखें नीचे गिरता आ रहा है, यहाँ से ऊपर जाता जा रहा है। अब इसका रास्ता बिल्कुल तकरीबन बंद हो गया है। मंडे को ये भी परफॉर्म करके ये देखें यहाँ तक जा सकता है। अच्छा कुछ दिन शायद ये इसी जगह पे रहे जैसे मार्केट परफॉर्म कर रही है। मतलब उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूज मार्केट है। अब यहाँ देखें ये या तो ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा और या फिर यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेक करेगा, क्योंकि अगर रास्ता इसका बंद हो गया तो अब मार्केट ट्रेंड डिसाइड करेगा कि मार्केट ने नीचे जाना है या ऊपर जाना है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो एफएफसी इस जगह पे आगे और 2-4 दिन के बाद या ईद के बाद आप समझ लीजिए, फिर वो इसको ब्रेक करेगा तो इसको इंडेक्स को उठा देगा। और अगर इसको ब्रीच करेगा तो फिर इंडेक्स को गिरा देगा। तो ये एक हैवी वेट स्टॉक है, इसकी फॉर्मेशन आप चेक कीजिए, इस फॉर्मेशन को ध्यान में रखिए। भाई मैं आगे भी आपको दिखाता हूँ इसके बाद भी। तो आप मंडे को इसमें ट्रेड ले सकते हैं। इंट्राडे का गेन आपको अच्छा मिल सकता है, लेकिन ये बिल्कुल बंद गली में चलता जा रहा है, आगे जाके या ये ऊपर तोड़ेगा या नीचे तोड़ेगा वो फिर वक्त बताएगा। अब यहाँ देखिए पीपीएल, ये भी एक हैवी वेट है, जब चलता है तो फिर ये चलता है और इंडेक्स भी चलता है। यहाँ भी देखिए सेम फॉर्मेशन है एफएफसी की तरह, आप उसको रिवर्स करके देखिए। सेम फॉर्मेशन है, देखिए यहाँ से आ रहा है और ये भी एक वेज के अंदर बंद हो गया है। देखिए नीचे से इसका ये ट्रेंड चल रहा है, ऊपर से इसका ये ट्रेंड चल रहा है और बार बार ये इस जगह पे जाकर रिजेक्ट होता है। देखिए यहाँ पर भी रिजेक्ट हुआ, यहाँ पर भी रिजेक्ट हुआ, यहाँ पर भी रिजेक्ट हुआ। अच्छा अब मंडे को अगर मार्केट ग्रीन होती है तो ये आपको एक इंट्राडे का गेन बहुत अच्छा दे सकता है। यानी ये यूं समझ लीजिए कि 237 238 की तरफ जा सकता है, अभी है 227 पर। तो 8-10-12 रुपए की मूव आपको ये अच्छी दे सकता है। लेकिन उसके बाद अगर प्रॉफिट टेकिंग आती है, ये दोबारा इसमें आता है, तो ये भी अगले 2-4 दिन में या ईद के बाद इस जगह पे आके फंस जाएगा। फिर या ये ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा और या नीचे की तरफ ब्रेक करेगा। तो मार्केट के ट्रेंड सेटर जो है ये सब वेट कर रहे हैं कि कैसी न्यूज आती है या प्लेयर मार्केट को किधर लेके जाना चाहता है। अगर गिराना होगा तो फिर पीपीएल नीचे और अगर उठाना होगा तो फिर पीपीएल ऊपर। तो ये ब्रेकआउट पे नजर रखिएगा, अगर इस जगह पर आपको मिले और ब्रेकआउट हो जाए और मार्केट अच्छा सिग्नल देने लगे तो फिर आप इसमें एंट्री बना सकते हैं। ये आने वाले टाइम में आपको बड़ा अच्छा गेन दे सकता है। लेकिन अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर इससे निकल जाइएगा, फिर ये दोबारा 175 185 200 की तरफ जाएगा। ये देखिए ओजीडीसी है, ये भी एक हैवी वेट है, जब ये चलता है तो इंडेक्स भी चलता है। ऑयल सेक्टर आपको मालूम है मार्केट में सबसे हैवी वेट जो है वो ऑयल सेक्टर है। यहाँ पे आप देखिए ये भी ऐसे ही वेज बनाए हुए है। नीचे देखें इस जगह से ये जब जब यहाँ आता है यहाँ पे टेस्ट होता है। ऊपर भी देखिए टॉप इसने अपना लगा चुका है, ये डबल टॉप है। यहाँ पे देखिए बल्कि ट्रिपल टॉप कहना चाहिए, देखें ये डबल टॉप, ये टॉप है, ये टॉप है और ये टॉप है। तो अब ये देखें कि इसके डबल टॉप या ट्रिपल टॉप होता है तो चीजें नीचे की तरफ आती हैं। इसके लिए भी देखें गुंजाइश जो है वो ना होने के बराबर है। यानी 2-4 दिन इसमें मजीद कैंडल बनेगी, फिर या इसको नीचे की तरफ आना है और या इसको ऊपर की तरफ आना है। अब अगर आप यहाँ देखें ये कब से चल रहा है, तो आप देखें ये जनवरी, यानी जनवरी से ये चल रहा है और ये चल रहा है मई, यानी 6 महीने हो गए इसको इसी जगह पे ये इस ब्रेक इसके अंदर चल रहा है। तो ना ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना नीचे की तरफ जा रहा है। इस पे नजर रखी जा सकती है ईद के बाद, अब तो ज्यादा थोड़े दिन रह गए, इतने दिन तो ये यहीं पे करेगा मूव। तो आप देखें ओजीडीसी को देखें, पीपीएल को देखें, एफएफसी को देखें, मैं बेशुमार स्टॉक आपको दिखा सकता हूँ जिनमें सेम फॉर्मेशन है। लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैंने 3 आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखाई। आप देख लीजिए, मैं दोबारा भी दिखा देता हूँ। हाँ ओजीडीसी है, मैं दोबारा भी दिखा देता हूँ। ये आपके सामने पीपीएल है और ये आपके सामने एफएफसी है। तो तीनों की फॉर्मेशन सेम है और तीनों हैवी वेट हैं। अब ये डिसाइड करेंगे कि मार्केट ने ईद के बाद क्या करना है, ऊपर जाना है या नीचे जाना है। अगर कोई ईरान के हवाले से या अमेरिका के हवाले से कोई ट्वीट ऐसा नहीं आता, या ऑयल सेक्टर अगर कोई ऊपर नहीं जाता, बुलिश नहीं होता, तो इंशाल्लाह मार्केट जो है वो बुलिश होगी। लेकिन अगर कोई ट्वीट या खबर ऐसी आ जाती है जंग के हवाले से तो जरा मार्केट है इफ एंड बट के साथ चलती है। इंशाल्लाह देखेंगे, बट हम तो होपफुल हैं, पॉजिटिव हैं, बाइंग भी की। और ये एक और शेयर है एनआरएल। अच्छा एनआरएल का ट्रेंड भी देखिए, बिल्कुल पीएसओ की तरह और बाकी की तरह ये भी अपने एक अप ट्रेंड के अंदर है। ये भी देखें जब इसका रिजल्ट आया था उसके बाद जो डिक्लाइन हुआ था बड़े बुरे तरीके से, उसके बाद देखें ये इस चैनल में आया और ये तकरीबन फरवरी के एंड पे आया था और फरवरी के बाद फिर मार्च अप्रैल में, तो 3-4 महीने हो गए इसी के अंदर ये परफॉर्म कर रहा है। ये देखें इसने टॉप लगाया, ये देखें इसने बॉटम लगाया, फिर टॉप लगाया, फिर बॉटम लगाया, फिर टॉप लगाया, फिर टॉप लगाया, अब फिर देखें बॉटम पर खड़ा है। और इसमें कैंडल बहुत अच्छी बनी है, हालांकि मार्केट नीचे थी, वॉल्यूम बहुत अच्छा लगा है। अच्छा अब हमें क्या लगता है कि ये परफॉर्म करता हुआ इंशाल्लाह इस तरफ जा सकता है, 443 की तरफ। अब इसको भी देखिए,
पहले इसका हाई जो है वो यहाँ पर लगा 326 पर, फिर अगला हाई जो है वो देखें 347 पर, फिर अगला हाई जो है वो देखें 394 पर, फिर अगला हाई जो है वो 413 पर। तो अब आपके ख्याल में अगला हाई यहाँ लग सकता है कि नहीं लग सकता? अच्छा, इसी तरीके से आप लोज को भी देखिए जो नीचे की तरफ है, यहाँ भी देखिए जब हायर लग रहे हैं तो ये देखें यहाँ 268 पर, फिर उसके बाद आप देखिए 303 पर, फिर उसके बाद देखिए 357 पर, और फिर उसके बाद 375 पर। तो अब अगला लो जो है वो 395 हो सकता है, मुमकिन है। तो अभी यहाँ से चांस लगते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है, यानी एनआरएल ऊपर जा सकता है और इस चैनल पे जाके टकरा सकता है। इसका भी पिवट ऑन करके देख लेते हैं तो ये क्या कहता है। अब यहाँ देखिए एग्जैक्ट इस जगह पे आ गई, ये टकराया है और यहीं पे हमारा ये चैनल आ रहा है। इसका मतलब है अगर यहाँ से चलता है डेली के टाइम फ्रेम पर, तो ये तकरीबन आपको 424, 425, 426 के एरिया पे जाता हुआ नजर आ सकता है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर इसका ये स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन एरिया है, ये पहले भी यहाँ जा चुका है, और फिर इसका ये डबल टॉप बनेगा, फिर दोबारा नीचे की तरफ आ सकता है। तो बहरहाल ये हमारे एनालिसिस है, आपने खुद अपने एनालिसिस करने हैं, रिस्क और रिवॉर्ड के आप खुद जिम्मेदार हैं। एंड पे एक इम्पोर्टेंट बात आपको ये बताएं कि देखिए हम ऑलरेडी इन स्टॉक के अंदर हमारी पोजीशंस हैं, हमने खुद भी बाय किए हुए हैं और हमने अपने ग्रुप में भी बाय करवाए हुए हैं। हमें टेक्निकली चार्ट अच्छे लगते थे, हमने आपके साथ शेयर कर दिए, एनालिसिस आप खुद कीजिए। अगर आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, उसमें हम इंटरडे, स्विंग और इन्वेस्टमेंट की कॉल देते हैं और साथ ही मार्केट की अपडेट्स भी होती हैं। ये हमारा नंबर है 0333534806 आप इस पे रब्ता करके हमारी टीम से मालूमात ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, कल इंशाल्लाह मंडे है। मंडे को इंशाल्लाह रात को शाम को जब वीडियो बनाएंगे तो आपको दिखाएंगे कि हमने आपको क्या कहा था जुमेरात को। जुमेरात वाला तो पूरा हो गया, जुमे को मार्केट ने 1,65,000 नहीं तोड़ा और खरीदारी की। अब मंडे को बताएंगे कि मार्केट क्या करती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।